अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चिरंजीवी को मरकजी काबीना में जगह दी जाएगी, चाहने वालों को यकीन। वज़रा और अरकान असेंबली की जानिब से मुबारकबाद। राज्यसभा के उम्मीदवार अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए कोशिश करें, केशव राव का मशवरा। पार्टी ने बेहतर उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, तेलंगाना और आंध्रा के इख्तिलाफात दूर करना जरूरी। दिवाकर रेड्डी का बयान। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाना घर वापसी से ताबीर। रेणुका चौधरी का इजहार मसरत। और साहित्य अकादमी नई दिल्ली में उर्दू नावल की सूरत हाल पर सेमिनार। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए रियासत से 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें फिल्म स्टार से सियासतदान बनने वाले चिरंजीवी, साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और जिला नलगुंडा के सीनियर कांग्रेसी कायद गोवर्धन रेड्डी और आनंद भास्कर के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के जराये ने बताया कि राज्यसभा के उम्मीदवारों के इंतखाब के मामले में पार्टी हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा से तबादला ख्याल किया। ताहम इन कायदीन ने किसी और नाम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन लम्हे आखिर में कांग्रेस के आला कमान ने गोवर्धन रेड्डी के नाम का ऐलान किया। रियासत से राज्यसभा के 6 अरकान की मियाद 2 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। मखलूआ 6 नशिस्तों के लिए 30 मार्च को इंतखाबात होंगे। असेंबली में अददी लिहाज से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के 4 अरकान का इंतखाब मुमकिन है। पार्टी के 4 अरकान राज्यसभा केशव राव, राशिद अलवी, दासरी नारायण राय और संजीवा रेड्डी की मियाद खत्म हो रही है। कांग्रेस कायद चिरंजीवी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर उनकी साबिक पार्टी पीआरपी के अरकान असेंबली और दूसरों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। चिरंजीवी के घर पर सुबह ही से मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। रियासती वज़रा सी रामचंद्रैया और जी श्रीनिवास राव ने भी उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस के अरकान असेंबली और चिरंजीवी के चाहने वालों ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि चिरंजीवी को मरकजी काबीना में शामिल किया जाएगा। అన్ని రకాలుగా నిర్వర్తిస్తారు, న్యాయం చేస్తాను నాకు నమ్మకం ఉంది. అలాగే తిరుపతి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి నన్ను ఆదరించి నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజల నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టేందుకు ఆ తిరుపతి సమగ్రాభివృద్ధి కోసంగా నేను ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తానో అది నేను ఎక్కడున్నా సరే, ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా సరే దాని మీద పూర్తి దృష్టి పెట్టి తిరుపతి అభివృద్ధిని పూర్తి స్థాయి న్యాయం చేకూరుస్తారు. అది నా ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నా బాధ్యత నెరవేర్చడానికి నా సాయశక్తులు నేను అందరికీ ప్రయత్నం చేసుకుని ముఖ్యంగా నాకు ఈ స్థితి తీసుకొచ్చిన ఆంధ్ర ప్రజానీక। राज्यसभा के उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगी के अतकाल के अमल का आगाज हो चुका है। पार्टी के सीनियर कायद गोवर्धन रेड्डी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने मुहूर्त के लिहाज से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में फूट नहीं है बल्कि पार्टी मुत्तहद है। ఎన్ని గంటలకు వేస్తున్నారు మీరు? మీ ముహూర్తం ఎన్ని గంటలకు? 11 గంటలకు వేస్తున్నాం. మా పీసీసీ అధ్యక్షుడు చీఫ్ మినిస్టర్ గారు వారు వస్తారు. వారు వచ్చిన తర్వాత వారి సూచనలు బట్టి
ఎన్ని గంటలకు అనేది అన్ని గంటలకు వేస్తాం. అన్ని విషయాలు ఎన్నో జరిగినాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నడూ స్ప్లిట్ కాలేదు, ఎవడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలిపెట్టిపోలేదు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంటాక్ట్గా ఉంటుంది. అయినా కూడా కేశవరావుకు రానందువల్ల నాకు కొద్దిగా బాధ ఉన్నది. నాకు రావాల్సి ఉండే, కానీ సోనియా గాంధీ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నాక, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఎవరు కూడా ఏం చేసేది ఉండదు. कांग्रेस कायद वंगा गीता ने रियासत की सियासत से कौमी सियासत जाने पर तिरुपति के रुकन असेंबली चिरंजीवी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने राज्यसभा के लिए चिरंजीवी को नामजद करने पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि चिरंजीवी राज्यसभा में रियासत के मसाइल उठाएंगे। ప్రాంతీయ పార్టీ నుంచి జాతీయ పార్టీలోకి రావడం, జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంది. చిరంజీవి గారు స్వచ్ఛమైన మచ్చలేని వ్యక్తి, నీతి నిజాయితీలకు మారుపేరుగల వ్యక్తి. తప్పకుండా రాజ్యసభలో మన రాష్ట్ర వాణిని తప్పకుండా వినిపిస్తారు. మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యల్ని కూడా అక్కడ ప్రతిబింబింపజేసి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి कांग्रेस के सीनियर कायद के केशवराव ने कहा है कि राज्यसभा के लिए पार्टी के मुंतखब उम्मीदवारों को चाहिए कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए कोशिशें करें। केशवराव ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें टिकट से महरूम करने की इतला पहले से थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के मसले पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। केशवराव ने कहा कि वो पार्टी के इस फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नए अरकान राज्यसभा तेलंगाना के लिए आवाज उठाएंगे। इनके పోవడానికి దానికి స్కోప్ లేదు అని నమ్ముతున్నాను. అదే తీరులో ఇతర మిత్రులు నామినీలు చిరంజీవి గారు కానివ్వండి, రేణుకా కూడా నా అభివందనాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. దే ఆర్ ఆల్సో రెస్పెక్టెడ్ మెంబర్స్. అయితే వారిని ఒక్కటి కోరుకుంటా ఉన్నాను, వారు కూడా మా తెలంగాణ ఆకాంక్షల్ని, మా ఆశయాల్ని, మా డ్రీమ్స్ని, మా ఆస్పిరేషన్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలని, మా ఆస్పిరేషన్ అండర్మైన్ చేసే डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राजनरसिम्हा और साबिक रियासती वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने राज्यसभा उम्मीदवार रेणुका चौधरी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। बादजा सहाफियों से बातचीत करते हुए जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि पार्टी ने बेहतर उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्रा के इख्तिलाफात को मिटाना जरूरी है। వాళ్ళని కాకుండా మా వాళ్ళని తీసుకొచ్చిన దానికి హైకమాండ్ కృతజ్ఞతలు. వేర్ ఆల్ హ్యాపీ. దాని తోడు రేణుకా చౌదరి గారు రావటము ఒక వాయిస్ వినపడుతుంది తప్పకుండా రాజ్యసభలో. డేరింగ్ డాషింగ్ ఉమెన్కి ఇచ్చిన దానికి మేడం కూడా కంగ్రాట్స్. ప్రతిదీ ప్రాంతాల వారిగా కులాల వారిగా తీసుకుంటే కష్టమైనటువంటిది. ఉన్నవి 4 పోస్టులు ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారు, ఎవరక్కడ ఢిల్లీలో ఉపయోగపడతారా లేదా అనేటువంటిది చూసి తీసుకున్నారు. ఈవెన్ కొత్త వారికి అంటే మన గాంధీ భవన్లో చాలా కాలం పనిచేసినటువంటి భాస్కర్కి వచ్చారు. వాళ్ళు హ్యాపీ, ఎవరికేం గ్రౌజ్ లేదు. మంచి సెలక్షన్. कांग्रेस की रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर घर वापसी से ताबीर किया है। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके सियासी सफर का आगाज कारपोरेटर के तौर पर हुआ था। इसके बाद उन्हें राज्यसभा और फिर लोकसभा के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से हिदायत दिए जाने पर वो साल 2014 में एक मरतबा फिर लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना की हामी और तेलंगाना की बेटी हैं। ఎందుకంటే నా రాజకీయ జీవితం స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ మున్సిపల్ కార్పొరేటర్, వెంటనే రాజ్యసభ, దాని తర్వాత లోక్సభ, నౌ బ్యాక్ టు రాజ్యసభ. సో ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ అయినట్టుంది. అండ్ ఇవి మా ఇష్టానుసారం జరగవు. ఇవన్నీ అధిష్టాన వర్గాలు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవి. అండ్ దానికే ముందు ఒక 2 years లో మళ్ళీ లోక్సభ పోటీ అంటే ఐఎమ్ రెడీ. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా, పదవులన్నీ తాత్కాలికం కానీ శాశ్వతం అనేది నేను ఖమ్మం జిల్లా ఆడబిడ్డనని. उत्तराखंड की वजारत आला के मामले पर बहरान के खात्मे का इम्कान है, क्योंकि कांग्रेस कायद
हरीश रावत ने कहा है कि विजय बहुगुणा की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने सहाफियों को बताया कि वो और उनके हामी उत्तराखंड में पार्टी में कोई तातुल पैदा करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि पार्टी को यह हक हासिल है कि वो किसी भी दावे को कबूल करे या उसे मुस्तरद करे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी की मर्जी पर मुनहसिर है। बहुगुणा के उत्तराखंड के वजीर आला का ओहदा संभालने के तकरीबन एक हफ्ते बाद रावत ने कहा है कि वो और उनके हामी किसी भी शख्स के खिलाफ नहीं हैं और वो भरपूर ताउन करने तैयार हैं। 70 रुकनी असेंबली में कांग्रेस के 32 अरकान हैं। With the Chief Minister up to any extent in giving a good governance to the people of Uttarakhand. मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा कि पार्टी बनाई जा सकती है, कांग्रेस से अलग सोचा जा सकता है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कभी ऐसा दुस्वप्न भी मेरे मन में ना आए। पंजाब की 9 तश्कीलशुदा असेंबली का पहला इजलास आज से चंडीगढ़ में शुरू हो रहा है। इजलास का आगाज नौमुंतखब 117 अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी के साथ होगा। ये अमल 2 दिन तक जारी रहेगा, जिसके दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी अमल में आएगा। लोकसभा के साबिक नायब स्पीकर चिरंजीत सिंह अतवाल को कारगुजार स्पीकर के तौर पर हलफ दिलाया गया है, जो नौमुंतखब अरकान को हलफ दिलाएंगे। वाज़ेह है कि पंजाब में अकाली दल दोबारा बरसर इख्तिदार आई है। ओडिशा में माओ नवाजों की तरफ से इटली के 2 सयाहों को अगवा किए जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलाइट्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। वजारत दाखिला के अहदेदारों ने दिल्ली में कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें इस मामले पर मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहती हैं। वजीर खारजा एस एम कृष्णा ने चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से बातचीत की। पटनायक ने सयाहों की बहिफाजत रिहाई के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाया। इटली के कौंसल जनरल भुवनेश्वर पहुंचे और हुकाम के साथ मामले पर तबादला ख्याल किया। माओ नवाजों ने 13 मांगें रखी हैं, जिनमें उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को फौरी बंद करना और उनके बाज़ कायदीन को रिहा करना भी शामिल है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि अगर सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर रुकूमात की मुंतकली के मुकदमात खोलने स्विस हुक्काम से दरख्वास्त का मामला उनके हट जाने से हल होता है तो वो इस्तीफ़ा देने तैयार हैं। उन्होंने लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये बात कही। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से गिलानी का कहना है कि स्विस हुक्काम को जरदारी के खिलाफ मामलात शुरू करने के लिए वो मकतूब रवाना नहीं करेंगे, क्योंकि आइन के तहत सदर के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी के बजाय तौहीन अदालत का सामना करते हुए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। शाम में जबरदस्त कार बम धमाका हुआ। मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर अलापो में हुए इस धमाके में 3 अफराद हलाक और 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान ओमान के वजीर खारजा ने कहा है कि शाम की सूरत हाल काफ़ी संगीन है। इस बहरान को अरब लीग की क़यादत में डिप्लोमेसी के जरिए हल किया जाना चाहिए और बैरूनी फौजी मुदाखलत नहीं की जानी चाहिए। यूरोप के सबसे ऊंचे आतिश फिशा ने एक मरतबा फिर आग उगलनी शुरू कर दी है। इस आतिश फिशा से उठने वाली आग और धुएं की ऊंचाई तकरीबन 7 किलोमीटर तक पहुंच गई है। यह आतिश फिशा अक्सर फट जाता है, लेकिन इससे कोई तबाही नहीं हुई है। लीबिया की जानिब से गुज़िश्ता माह हिरासत में लिए गए 2 बरतानवी सहाफ़ियों को तमाम इल्ज़ामात से बरी करते हुए रिहा कर दिया गया है। इन सहाफ़ियों पर जासूसी का इल्ज़ाम था। ये सहाफ़ी ईरान के प्रेस टीवी के लिए काम कर रहे थे। इन अफराद को 22 फरवरी को हिरासत में लिया गया था। साहित्य अकेडमी ने नई दिल्ली में 21वीं सदी में उर्दू नावल की सूरत हाल और इफादियत के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया।
इस सेमिनार में उर्दू के तकरीबन 40 स्कॉलर्स और मुसन्निफीन के अलावा नावल निगारों ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान 17 मुंतखब नावलों पर मुबाहिस हुए। नावल जो है वो आज का जाम जम है, जिसमें सारी कायनात, सारी जिंदगी, इंसान की हर करवट आप उसमें देख सकते हैं। ये आर्ट किसी सिंह को हासिल नहीं है, ये सिर्फ नावल को हासिल है। साहित्य अकेडमी ने इसकी इम्पोर्टेंस को महसूस किया और एक इतना बड़ा सेमिनार किया। लेकिन एक्सपेरिमेंट की भी एक हद होती है। पहले सफ़े से लेकर आखिर सफ़े तक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, समझ रही हैं आप? एक्सपेरिमेंट 10 सफ़े में होता है, 20 सफ़े में होता है, 500 सफ़े का नावल। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। चिरंजीवी को मरकजी काबीना में जगह दी जाएगी, चाहने वालों को यकीन। वज़रा और अरकान असेंबली की जानिब से मुबारकबाद। राज्यसभा के उम्मीदवार अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए कोशिश करें, केशव राव का मशवरा। पार्टी ने बेहतर उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, तेलंगाना और आंध्रा के इख्तिलाफात दूर करना जरूरी, दिवाकर रेड्डी का बयान। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाना घर वापसी से ताबीर, रेणुका चौधरी का इजहार मसरत। और साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में उर्दू नावल की सूरत हाल पर सेमिनार। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।